हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कशन करेंगे योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन पर, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें बात की गई है उम्मीदों, संभावनाओं और समावेशिता से परिपूर्ण एक दशक की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसे समय में शुरू की गई थी जब एमएसएमई क्षेत्र और विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम श्रेणी ऋण की गंभीर समस्या से जूझ रही थी, जिसके अंतर्गत अभी हम देखेंगे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के नीति ढांचे ने 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा, असुरक्षित को सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर को वित्त पोषित करना। एमएसएमई सेक्टर में भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास की आधारशिला की बात की गई है, जिसको 3 प्रकार से दर्शाया गया है। पहला, नए ऋण उधारकर्ताओं का महत्वपूर्ण आधार। दूसरा, मध्यम पोर्टफोलियो विस्तार। तीसरा, परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार। इन तीनों को हम एमएसएमई पल्स कहेंगे। अगला है एमएसएमई की लोकप्रियता के कारक। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों ने माइक्रो फाइनेंस ऋणों के माध्यम से कुछ राहत प्रदान की, लेकिन आवश्यकता काफी हद तक पूरी नहीं हुई, अपर्याप्त रूप से ही पूरी हो पाई, जिससे उन्हें मिसिंग मिडिल का नाम मिला। लेकिन इस योजना के तहत सरकार को काफी हद तक सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित रूप से दर्शाई गई हैं। पहला, शून्य संपार्श्विक, जिसके अंतर्गत बात की गई है। यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद है, जिनके पास गिरवी रखने के लिए किसी प्रकार की खास संपत्ति नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट या नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा प्रबंधित माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत क्रेडिट गारंटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धी दरें, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं और ऋण देने वाले संस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं, पर उन्हें छोटे व्यवसाय के लिए ही वहनीय बनाया गया है। तीसरा, लचीला पुनर्भुगतान, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ भी उपलब्ध हैं, जिससे व्यवसायों को अपने नकदी प्रवाह और आय से मेल खाने वाली किस्तों में पुनर्भुगतान करने की सुविधा मिलती है। चौथा, डिजिटल पहुंच, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण के लिए आवेदन विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों या ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुलभ हो जाती है। इसका आखिरी पॉइंट विस्तृत ऋणदाता भागीदारी है, जिसके अंतर्गत इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के व्यापक नेटवर्क द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। आगे है प्रदर्शन मैट्रिक्स, जिसको हम पीएमएमवाई भी कहते हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025 में कुल स्वीकृत और वितरित राशि क्रमशः 5.20 लाख करोड़ रुपए और 5.00 लाख करोड़ रुपए थी। राज्यों को लोकप्रिय अनौपचारिक रूप से ग्रहण प्रवाह सुनिश्चित करना। कुल संचयी संवितरण की 46.3% राशि पाने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाने वाले शीर्ष 7 राज्य उद्यम अशिष्ट प्लेटफॉर्म में अधिकतम अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम पंजीकरण वाले शीर्ष 7 राज्य भी हैं, हालांकि वे उसी क्रम में नहीं हैं। विभिन्न श्रेणियों में विस्तार, किशोर और तरुण ऋणों में वृद्धि संभवतः उद्यम गतिविधियों में वृद्धि का संकेत। पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025 में संवितरण में शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियों की हिस्सेदारी क्रमशः 18.1%, 50.9%, 30.2% और 0.8% भी, जबकि तरुण प्लस में संवितरण अभी शुरू हुआ है। तरुण और किशोर श्रेणी में ऋणियों की बढ़ती हिस्सेदारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उच्च लेन देन आकार अभिविन्यास की पुष्टि करता है, जो अभी शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव, समावेशिता और
सशक्तिकरण। अपनी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत में छोटे व्यवसायों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कुछ प्रभाव निम्नलिखित रूप से शामिल किए गए हैं। पहला, वित्तीय समावेशन। माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी क्षेत्रों में चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 2025 में महिला उद्यमियों और विशेष श्रेणियों के लिए संवितरण में गिरावट आई है। दूसरा, छोटे उद्यमियों का सशक्तिकरण, जिसके अंतर्गत किफायती ऋण प्रदान करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य देश भर में गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को विकास को बढ़ावा देना है। हजारों छोटे व्यवसायों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ हुआ है, जिससे उन्हें परिचालन का विकास करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने में मदद मिली है। अगला है रोजगार सृजन, जिसके अंतर्गत छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की सहायता करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करता है और विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। अगला है ऋण तक आसान पहुंच। इस पहल ने छोटे व्यवसायों के लिए पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे या संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना ऋण तक पहुंच को सुगम बना दिया है। आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के समक्ष चुनौतियां। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की प्रभावशाली योजना में से एक है, लेकिन प्रति व्यक्ति लाभ विश्लेषण को देखते हुए यूपी, बिहार आदि जैसे उच्च आबादी वाले राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस योजना के अधिक प्रसार की काफी गुंजाइश है। सिडनी की सहायक कंपनी मुद्रा की भूमिका, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के माध्यम से यह योजना स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निसंदेह विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। संख्याओं से परे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आशा, अवसर और समावेशिता की गाथा है। धन्यवाद दोस्तों।